हाँ तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं नारेशन। आज हम लोग पढ़ेंगे चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ टेंस की दूसरी क्लास है। इसके पहले हम लोग पढ़े थे प्रेजेंट और फ्यूचर, जिसमें कि प्रेजेंट और फ्यूचर में हम लोग डायरेक्ट में बदलने वक्त कोई भी टेंस में परिवर्तन नहीं किए थे। लेकिन यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब यदि कहता है पास्ट टेंस की हो, इस टेंस की रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस की हो तो हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच के टेंस में इस प्रकार परिवर्तन करते हैं, इस प्रकार चेंज करते हैं। कब? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस का हो, तब हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं, उसमें टेंस में कुछ ना कुछ परिवर्तन करते हैं। चलिए देखते हैं लोग टेंस में क्या क्या परिवर्तन करते हैं। यदि सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस का हो और इनडायरेक्ट में बदलते, यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो, रिपोर्टेड स्पीच यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो तो हम लोग इनडायरेक्ट में उसको किस में बदल देंगे? पास्ट में बदल देंगे। यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो तो उसको पास्ट कंटिन्यूअस में। यदि प्रेजेंट परफेक्ट का हो तो उसको पास्ट परफेक्ट में। यदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और यदि पास्ट इंडिफिनिट रहे तो उसको पास्ट परफेक्ट में, और यदि पास्ट कंटिन्यूअस रहे तो उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलते हैं। आगे देखते हैं, कहता है पास्ट परफेक्ट नो चेंज। पास्ट यदि रिपोर्टेड स्पीच पास्ट के परफेक्ट का हो तो हम लोग उसमें कोई चेंज नहीं करते हैं, उसमें टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। यदि पास्ट परफेक्ट में भी हो तो उसमें भी कोई चेंज नहीं करते हैं हम लोग। देख लिए, प्रेजेंट है तो पास्ट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट तो पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस तो पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट तो पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदलते हैं। और पास्ट परफेक्ट हो तो उसको नो चेंज, और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस को भी नो चेंज करते हैं हम लोग, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते। चलिए कुछ देखते हैं और कुछ हम लोग और परिवर्तन करते हैं। यदि इज, एम, इज, आर रहे तो उसको हम लोग किसमें परिवर्तन करते हैं? वाज और वेयर में परिवर्तन करते हैं। हैज और हैव रहे तो उसको हैड में परिवर्तन करते हैं। सेल रहे या विल रहे तो शुड और वुड में परिवर्तन करते हैं। कैन रहे तो उसको कुड में परिवर्तन करते हैं। मे रहे तो उसको मिट में परिवर्तन करते हैं। और वुड, शुड, वुड, मिट रहे तो उसको नो चेंज करते हैं। हम लोग इसका उच्चारण जो करते हैं इसको शुड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? थोड़ी सी उच्चारण भी आपको बताते हैं। SHOULD, इसको हम लोग शुल्ड नहीं पढ़ते हैं, शुल्ड गलत होता है, इसको हम लोग शुड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? शुड। एक ट्रिक है, कब एल साइलेंट रहती है, कहते हैं MKDF से पहले एल रहता है तो ये एल साइलेंट रहता है। इसका मतलब MDKF, MDKF, मम्मी डैडी की फिक्र से पहले, यानी कि MDKF से पहले यदि एल आता है तो वह एल साइलेंट रहता है। इसलिए हम लोग उसको क्या पढ़ते हैं? शूड पढ़ते हैं, वुड पढ़ते हैं, कूड पढ़ते हैं। ठीक, ये थी उच्चारण कुछ, ये थी चेंज ऑफ टेंस की। इसके और हम लोग आगे जो देखेंगे, देखते हैं हम लोग निम्न स्थितियां में रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट का हो, कुछ ऐसी स्थिति है यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस का हो, फिर भी हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने वक्त उसको हम लोग परिवर्तन उस टेंस में नहीं करते हैं। देखिए वो कैसी स्थिति है, कौन सी स्थिति है। कहता है यदि निम्न स्थितियों में यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस का हो तो इनडायरेक्ट से इनडायरेक्ट में स्पीच में टेंस में चेंज नहीं होता। किस किस स्थिति में चेंज नहीं होता? देखिए, कहता है यूनिवर्सल ट्रू, यानी कि सर्वकालीन जो सत्य होता है। अब कहिए सूर्य पूरब में निकलता है, बात सत्य है। सूर्य पश्चिम में डूबता है, बात सत्य है। 2 और 2 4 होते हैं, बात सत्य है। तो ऐसे सब सर्वकालीन स्थिति में, यानी कि यूनिवर्सल ट्रू, इस सब स्थिति में हम लोग यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट का भी हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने वक्त उसमें हम लोग कोई परिवर्तन नहीं करते। अगला नेचुरल लॉ, प्राकृतिक नियम। कुछ कुछ हमारे प्राकृतिक नियम है, उस सब स्थिति में भी हम लोग क्या करते हैं? इसको रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट का भी हो तो हम लोग उसमें यदि नेचुरल यानी प्राकृतिक नियम को नहीं बदलते हैं।
कुछ कुछ कहावतें हैं, मुहावरे कहावत जो होती है, कहते हैं हैबिचुअल एक्ट, यानी कि आदत जो क्रियाएं होती हैं हम जो बोलते हैं, और हमारा नैतिक कर्तव्य या जिम्मेदारी, इन सब स्थिति में भी हम लोग क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट का रहने के बावजूद भी हम लोग उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने वक्त उसमें परिवर्तन नहीं करते। और है हिस्टोरिकल फैक्ट, ऐतिहासिक तथ्य है। इमेजिंग कंडीशन, यानी कि काल्पनिक स्थिति, यानी कि इन 6 स्थितियों में, इन 6 स्थितियों में हम लोग पास्ट टेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने वक्त, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट का हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करने वक्त हम लोग इन सब स्थिति में टेंस को कोई चेंज, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं, कोई बदलाव नहीं लाते हैं। ये थी हमारे पास 6 यूनिवर्सल ट्रू, नेचुरल लॉ, प्रोवाइड, हैबिचुअल एक्ट, हिस्टोरिकल फैक्ट, इमेजिंग कंडीशन। इन 6 स्थितियों में हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने वक्त यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट की होती है तो हम लोग टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करते, जिस स्थिति में टेंस रहती है उसको उसी स्थिति में हम लोग छोड़ देते हैं। ये थी चेंज ऑफ टेंस की क्लासेस, यही खत्म होती है। अभी हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल्स, बहुत सारी बातें करेंगे। मिलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में आपके साथ हम आएंगे चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच लेकर।